हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 तक किए थे एक्सरसाइज 9.3 के, और आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस समेशन का साइन होता है जो हम देख रहे हैं ना, ये, और इसका मतलब होता है सम। k इज इक्वल टू 1। जो नीचे वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है ना, और जो ऊपर होती है वो अपर लिमिट होती है। किसके इक्वल है? लोअर लिमिट 1 है, k के लिए वैल्यू है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें ना वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले 1 रखेंगे k में, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लास्ट वैल्यू क्या होगी 11 तक, और फिर इन सभी को प्लस कर देंगे। वो ही हमें करना है, और इसमें जीपी का कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए सबसे पहले इनको लिखते हैं। सबसे पहले लोअर लिमिट की पावर होगी 1, देन 2 प्लस 3, फिर उसके बाद एक पावर आगे की 2, 2 प्लस 3 रेज टू द पावर 3। इसी तरह से एक एक पावर आगे तक बढ़ती चली जाएगी अपर लिमिट की वैल्यू आने तक। अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 11। तो ये सारी टर्म्स का हमें सम करना है। तो चलिए करते हैं। हम दो चीजें देख रहे हैं, 2 और 3, है ना। 2 हर टर्म में है, और तो 2 हर टर्म में है कितने बार तक? 11 बार तक है। 2 11 टर्म्स है ना, तो 11 बार तक 2 आएगा। तो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 11, है ना। रिपीटेड एडिशन मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू 11 हो जाएगा। एंड दूसरी तरफ 3 की पावर जो है वो एक एक करके बढ़ती जा रही है ना। और कहाँ तक बढ़ रही है? 11 तक। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? कॉमन रेशियो सेम है 3, तो यहाँ पे जीपी लगेगा, और जीपी वाले तरीके से इसका सम हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। 2 इंटू 11 क्या होता है? 22 होता है ना। और फिर नीचे सम होगा इनका। तो हम सम के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। ए क्या है यहाँ पे? 3 है, एंड कॉमन रेशियो भी क्या है? 3 है। तो 3 आर एन माइनस 1 आर माइनस 1, वो क्या है? 3 माइनस 1 2। तो इस तरह से ये हम लगा देंगे, और बस इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि 11 टर्म्स तक तो सम निकालने का हम पे टाइम ही नहीं है। 11 टर्म्स तक मल्टीप्लाई 3 की पावर को करना, तो वो तो बहुत वैसे टफ है, और इतना हमें टाइम भी नहीं होता पेपर में, तो हम इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में भी इसी तरह से आंसर को दे रखा है। तो अब करेंगे इसका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन कहता है कि जो सम है पहली 3 टर्म्स का किसी भी जीपी का, वो 39/10 है, और उनका प्रोडक्ट क्या है? 1 है। तो हमें कॉमन रेशियो बताना है और वो टर्म्स बतानी है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स को। तो कोई भी जीपी ले लो। लेट जीपी हैव टर्म्स। उसमें क्या क्या टर्म्स रखते हैं? एक रख लेते हैं a बाय आर, एक रख लेते हैं a, और एक रख लेते हैं a इंटू आर। ये 3 टर्म्स रखी। सबसे पहले क्या बोला हमको? सबसे पहले उन्होंने हमको बोला कि इनका जो सम है ना, वो 39/10 है। तो कुछ ये बोला, है ना। और दूसरी चीज क्या बोली? इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो 1 है। आर से आर कट गया, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ए की क्या है? ए जो है वो पॉजिटिव 1 है। अब हमें ए पता चल गया, तो हम क्या करेंगे? इसमें ए की वैल्यू डाल देंगे। 1/r प्लस 1 प्लस 1 इंटू आर क्या हो जाएगा? 1 इंटू आर हो जाएगा आर। कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व करेंगे।
सॉल्व करके हमारा आ जाएगा 1r प्लस r माइनस 29/10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इसकी हम एक इक्वेशन बना लेंगे। इस तरह से इक्वेशन हमको मिल जाएगी सॉल्व करके। अब इस पे मिडल टर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, मिडल टर्म। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, है ना। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या कॉमन लेंगे, 5r 2r माइनस 5, इसी तरह से इधर ले लेंगे 2r माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी एंड 2/5 आ जाएगी। r की इस तरह से हमें दो वैल्यू मिल जाएंगी, है ना। अब r की दो अलग अलग वैल्यू है तो दो अलग अलग जीपी भी बनेंगे। केस 1 है जिसमें a 1 है और r हमने लिया 5/2। अब जीपी की टर्म्स निकालो। पहली क्या थी, a/r, तो वो 2/5, देन a, तो a तो 1 ही रहेगी। एंड थर्ड टर्म क्या थी, a इंटू r यानी 5/2। केस 2 निकालो। केस 2 में क्या क्या थी, a 1 था, r 2/5 था, तो टर्म्स आ जाएंगी 5/2, 1 एंड 2/5। तो फर्क कुछ नहीं है, बस यहाँ पे पहली टर्म ये बन गई एंड यहाँ पे पहली टर्म ये बन गई। जीपी में जो नंबर्स है वो तो सेम ही रहेंगे। तो इस तरह से ये 13th क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 13th क्वेश्चन में क्या कहा है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमको तीन टर्म्स दी है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये कुछ जीपी है। हमें ऐसी कितनी टर्म्स चाहिए जो इनका सम जो है ना वो 120 के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल, 120 के इक्वल्स। तो कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बताओ a क्या है, 3 है, r क्या है, 3 है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, 3 तो 3n माइनस 1 और नीचे 3 माइनस 1 2, किसके इक्वल होना चाहिए, 120। अब बस इसको सॉल्व कर दो और n की वैल्यू मिल जाएगी। इसको मल्टीप्लाई कर दो 120 को 2 से, तो 240, 3n माइनस 1 डिवाइड में कर दो 83n माइनस 1, इस 1 को इधर प्लस कर दो। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 3 raised to the power 4। कंपेयर कर लो पावर को, n की वैल्यू 4 आ गई। इस तरह से 13th क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अब हम करेंगे 14th क्वेश्चन। ये क्या कहता है, तो अब हमको कहा गया है कि पहली तीन टर्म्स जो है ना जीपी की, उनका सम क्या है, S3। पहली जो तीन टर्म्स है उनका सम है 16। एक जीपी है, उनकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स है उनका सम है 16, और जो तीन टर्म्स के बाद आने वाली टर्म्स है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी चौथी पांचवी और छठी, चौथी पांचवी और छठी टर्म का क्या सम है, 128 है। क्या है, 128 है ना। तो इसको ऐसे लिख दो, S6 माइनस S3 इज इक्वल टू 128। यानी अगर पहली तीन टर्म्स का सम माइनस कर दे सारी टर्म्स के उससे, तो वो 128 है। चौथी पांचवी छठी के लिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि पहली तीन टर्म्स माइनस कर दो, तो 128 आ गया। सही है बात। अब इस फॉर्मूले में अगर हम S3 डाल दें, वो क्या है 16, तो हमको सब टर्म्स पता चल जाएंगी। तो सब टर्म्स का सम क्या है, 144 है। क्या है, 144 है। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म
फिर कॉमन रेशियो और उसके बाद n टर्म्स का सम। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले S3 का सम कैसे होगा, है ना। सम का फॉर्मूला लगा a 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर, कुछ इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारा। आ क्या रहा है 16 आ रहा है। सभी टर्म्स का S6 का सम निकालना है, तो वो क्या होगा a 1 माइनस आर 6 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 144। अब क्या करो, अब इनको कर दो डिवाइड। क्या कर दो, डिवाइड कर दो। डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह से, बहुत सारी चीजें अब कट जाएंगी हमारी। सबसे पहले हमारी ये कट गया, R6 को ऊपर रख लेते हैं, ये 9 आ गया, है ना। ये और ये कट गए, है ना। इसी तरह से और क्या क्या कट जाएगा, इसी तरह से ये कट जाएगा a। अब क्या बचा 1 माइनस R6 1 माइनस R3 इज इक्वल टू 9, ये आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, कौन से वाले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगा दी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल, यानी 1 माइनस आर क्यूब 1 प्लस आर क्यूब। तो इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा, इससे ये कट गया, है ना। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस आर क्यूब आ गया 9 के इक्वल, तो आर क्यूब आ गया 8 के इक्वल, तो आर किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पूरा सॉल्व किया इसको यहाँ पे, और आर की वैल्यू 2 पता चल गई। अब हमको आर की वैल्यू की मदद से हम निकाल लेंगे ए की वैल्यू। आप निकालेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 16/7, क्या आएगी 16/7 आएगी। अब हमको ये दोनों पता चल गए। तीसरी चीज क्या निकालनी थी, सम ऑफ n टर्म्स। तो a Rn माइनस 1 माइनस Rn, तो R क्या आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 तो 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा 16/7 2n माइनस 1, हमारा आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हमने कर लिए 4 क्वेश्चंस। अब हम बढ़ेंगे 15th की तरफ कि इसमें क्या का है। एक जीपी है जिसमें 729 जो है ना, वो उसका फर्स्ट टर्म है, 7th टर्म 64 है हमारी। तो हमको क्या बताना है, हमको 7 टर्म्स तक का सम बताना है। तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये हमें पता ही है। इसमें हमें पता है 7 टर्म को हम इस तरह से लिख सकते हैं, वो कितनी है 64 है। तो इसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, हम आर निकाल लेंगे। ए की वैल्यू डाल दो 729, R6 इज इक्वल्स टू 64, है ना। इसको डिवाइड में ले जाओ, R6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6, पावर कंपेयर कर ली तो R क्या आ गया 2/3 आ गया, सही है। अब इससे हम सम निकाल लेंगे S7 का। S7 का सम क्या हो जाएगा, A क्या है 729, R क्या है छोटा है ना, 1 से छोटा है, तो 1 माइनस Rn वाला लगेगा। 1 माइनस 2 की पावर 3 क्या होगी, 7 टर्म्स का सम है तो 7 होगी, और नीचे 1 माइनस 2 3। अब इसको सॉल्व करोगे
तो आ जाएगा अंदर 2059 माइनस 2187, है ना, और नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे 1 बच जाएगा। 1/3 आता, 3 ऊपर चला गया, नीचे 1 रह गया, तो डिनोमिनेटर हटा दिया, इससे ये कट गया, है ना। तो ये आ गया 2059 हमारा आंसर आ। तो अब देखते हैं 16th क्वेश्चन में क्या कहा है। 16th में कहा है कि जीपी बताना है जिसकी पहली दो टर्म्स का सम -4 है और फिफ्थ टर्म जो है वो 4 गुना ज्यादा है थर्ड टर्म से। तो दो चीजें हमें यहाँ पे बताई है और इससे हमें जीपी बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं ए। फर्स्ट टर्म ए हो जाती है हमारी, लेट कर लिया, और डिफरेंस आर है हमारा, कॉमन डिफरेंस। अब हमें सबसे पहले क्या बताया, सम जो है वो -4 है दो टर्म्स का, और दूसरी बात क्या बताइए कि A5 यानी फिफ्थ टर्म जो है वो 4 गुना बड़ी है कौन सी, थर्ड टर्म से। तो फिफ्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, A⁴ और AR⁴2, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड में लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 4, ए से ए कट जाएगा, r⁴ इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमको ना दो केस लेने पड़ेंगे जब r पहली बार क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, पहली बार 2 होगा, एक केस वो लेना पड़ेगा और दूसरी बार -2 होगा। तो अब सम क्या था, S2 यानी सम जो था वो -4 था, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, ए आर हमें पता है तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे r² करके 4 -1 होता है, और नीचे क्या होता है r-1, r क्या था 2 -1, सम हमें पता था -4 आएगा इनका, तो a इंटू 3, ए क्या आ गया, -4/3 आ गया। इससे जीपी की निकाल लेंगे, क्या है -4, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, a इंटू आर, इसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगी, -8/3। इसी तरह से अगली टर्म आएगी -16/3। अब निकालेंगे जब r -2 होगा उसके लिए, तो फिर से वही लिखेंगे, -4 इज इक्वल टू a। अब क्या लेंगे, अब लेंगे 1 -rn। 1 -rn क्यों लेंगे, क्योंकि -2 किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, सॉल्व करके ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका भी जीपी लिख दो, A4 है, पहली टर्म 4 है, तो 4 इंटू -2 -8, फिर 16, फिर -32, इसी तरह से चलता जाएगा। तो इस तरह से 16th क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अब हम करेंगे 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में कहा है कि 4th, 10th और 16th टर्म वो किसी जीपी में आती है और वो है x, y और z। अब कहा है कि जो ये टर्म्स को अगर हम अलग से एक जीपी अलग से लिखें तो वो एक जीपी बन जाता है। x, y, z जो है ना वो खुद भी एक अलग जीपी बना रहे हैं। तो जीपी कब बनता है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो हम क्या देखेंगे कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो चेक करते हैं, फोर्थ टर्म है पहले x, ये लिख लेते हैं, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू x। फोर्थ टर्म को और कैसे लिख सकते हैं, a r³ इज इक्वल टू x। टेंथ टर्म कौन सी है, y है, तो इसको लिख सकते हैं ar9 इज इक्वल टू y। 16th टर्म z है, ar15 इज इक्वल टू z।
अब हम इन्हें क्या रखेंगे, हम इन्हें डिवाइड में रखेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करके देखेंगे। एक्स वाई जेड अगर जीपी में होंगे तो उनका कॉमन रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देन कॉमन रेशियो इज सेम। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिखा है, इसको भी रेशियो कर लो। तो ये सेम होंगे, तो y को डिवाइड करते हैं x से। क्या आ रहा है, AR9 AR3, क्या आ गया, AR6 आ गया। a से कट गया तो R6 आ गया। और इसी तरह से z को y से कर देंगे, है ना, तो भी R6 आ जाएगा। अब दोनों का कॉमन रेशियो सेम है, कॉमन रेशियो इज सेम, कॉमन रेशियो सेम है, इसका मतलब वो किस में है, जीपी में। तो लिख देंगे सो दे आर इन जीपी। इस तरह से 17 बहुत ही इजी क्वेश्चन था हमारा, हो गया। अब हम करेंगे 18th क्वेश्चन में हमें कहा है 8, 888, 888, 4 बार फिर 8 है। इसी तरह से इनका सम करना है, n टर्म्स तक है ना। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये एक जीपी नहीं है, तो इसे पहले जीपी बनाएंगे, उसके बाद इनका सम करेंगे। तो सबसे पहले ले लो 8 को कॉमन। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसको इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले उनको 1 के मल्टीपल बना देंगे और जो भी उनमें कॉमन आ रहा होगा वो ले लेंगे। अगर यहाँ पे 5, 555, 55 इस तरह से भी होता है तो 5 कॉमन ले लेते, 1 के छोड़ देते हैं अंदर सम में। अब इसको पूरे को ना डिवाइड कर दो 9 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 से, अंदर वालों को, अंदर वाले 9 से मल्टीप्लाई हो गए, पूरा डिवाइड में हो गया, है ना। तो ये हम कर सकते हैं, इस स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं है। आप कह रहे होगे कि नीचे डिवाइड क्यों किया है और ऊपर मल्टीप्लाई क्यों किया है 9 से। तो देखो, अगर इन सब में हम कॉमन निकालें तो क्या कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, तो ये 9 9 कट जाएंगे, तो फिर से ऊपर वाली हो गई। तो ये इसके इक्वल आ रही है ना, अगर इनको हम काट दे तो इसी के इक्वल आ रही है ना, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। करेक्ट तरीका है लिखने का, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं, 9 क्या होता है, 10 - 1 होता है। क्या होता है, 10 - 1 होता है। 99 क्या होता है, 10 स्क्वायर यानी 100 - 1। 999 क्या होता है, 1000 यानी 10 का क्यूब -1। तो इस तरह से होता चला जाएगा। अब 8/9, अब इनमें 1 क्या है, 1 तो वही रह रहा है ना, बढ़ थोड़ी ना रहा है ना। और 10 क्या हो रहा है, 10 एक एक करके बढ़ रहा है, 10 की पावर बढ़ती जा रही है, कॉमन डिफरेंस 10 का होता जा रहा है। तो ये क्या है, जीपी है। 10, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब से लेके n टर्म तक, इनको हम किससे करेंगे सॉल्व, जीपी से करेंगे। और दूसरी 1 वाली टर्म, इनमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो n टर्म्स है ना टोटल, तो n बार 1 आएगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। रिपीटेड एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो n को 1 से मल्टीप्लाई कर दो जितने भी बार है। अब क्या करना है, यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस में है ना, तो अब इसका सम निकाल लो किससे, जीपी वाले फॉर्मूले से। तो 10 n - 1, और 10 - 1 क्या होता है, 9, और इसमें से क्या माइनस कर दो, 1 × n, n ही होता है। तो इस तरह से ये हमारा सम आ जाएगा, ये हमारा सम होगा। अब हमें n की वैल्यू तो पता नहीं है, इसलिए अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब करते हैं 19th क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक GP1 है, वो क्या है, 2, 4, 8, 16,
32। दूसरा जीपी है 128, 32, 8, 2 और 1/2। अब हमें कहा है जो हमें जोन सी भी टर्म है ना उसको मल्टीप्लाई करना है और उनका सम बताना है, सम ऑफ द करेस्पॉन्डिंग टर्म्स। यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, पहली जीपी वाली थर्ड टर्म को दूसरी जीपी वाली थर्ड टर्म से, इसी तरह से चौथी को चौथी से और फिफ्थ को फिफ्थ से। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। 2 इंटू 128 256। अब इनका सम भी करना है। 4 इंटू 32 क्या होता है 128, है ना। 8 इंटू 8 64, 6 इंटू 2 32, 32 इंटू 1/2 16। अब इनका सम कुछ बच्चे डायरेक्ट निकाल देंगे, पर हमें डायरेक्ट नहीं निकालना, क्योंकि कौन से चैप्टर से रिलेटेड है, जीपी से। तो जीपी वाले तरीके से ही निकलेगा। तो हम इनमें से क्या कॉमन ले सकते हैं 64, और इसको एक जीपी बना देंगे। अंदर 4 2 1, फिर क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। इस तरह से क्या बन गया है, अंदर जीपी बन गया। तो जीपी वाला सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ए क्या है 4 है, आर क्या है हमारा, आर यहाँ पे क्या है हमारा 1/2 है। तो 64 इंटू अंदर जीपी हो जाएगा 4, आर की पावर क्या है 5 होगी, तो 1/2 की पावर 5, और नीचे 1 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 64 इंटू 31/4। इस तरह से आ जाएगा, और सॉल्व करके आ जाएगा हमारा क्या 496 आ जाएगा, और ये हो जाएगा इनका सम। तो हमें सम डायरेक्ट नहीं निकालना है, हमको कौन से फॉर्मूले से, जीपी वाले फॉर्मूले से सम निकालना है। तो अब हम करेंगे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा है, दो एपी दिए हैं, ए आर स्क्वायर ए आर n-1 तक, और दूसरा दिया है कैपिटल ए आर का स्क्वायर, इसी तरह से एक जीपी दे रखा है। तो हमें कहा है कि ये जो है ना इनका प्रोडक्ट्स जो है करेस्पॉन्डिंग टर्म्स का, यानी फर्स्ट से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड से सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, और फिर इनको एक सीरीज में लिखें, तो वो कौन सी सीरीज होगी, जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। तो हमें बताना है कि इसका कॉमन रेशो क्या होगा। हमें कह रखा है कि वो क्या होगी, जीपी होगी, और हमें बताना है कि वो क्या से जीपी है और इसका कॉमन रेशो क्या है। तो पहला सीक्वेंस क्या दे रखा है, पहला सीक्वेंस हमें दे रखा है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ARn-1, तो दूसरा दे रखा है कैपिटल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर क्यूब से लेके n-1 तक। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म्स को थर्ड टर्म से, है ना। इसी तरह से चलता रहेगा आखिरी टर्म तक, Rn-1 R कैपिटल Rn-1। तो इतना ही बन गया। अब इन्होंने कहा इसको शो करो जीपी है और कॉमन डिफरेंस भी बताओ, है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, इस टर्म को इससे डिवाइड कर दो, ए आर ए, तो ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, ये आ गया। अब एक और टर्म का निकाल लेते हैं देखने के लिए कि हाँ भाई सेम भी है या नहीं है। तो कर दिया डिवाइड इससे, आर की एक ही पावर बची,
है ना, 2 थी पहले। ये कुछ इस तरह से लिख दिया। अब ये दोनों क्या है, सेम है। यस, जीपी होगा ये। कॉमन रेशो भी लिख दो। कॉमन रेशो क्या हो जाएगा इसका, कॉमन रेशो हो जाएगा आर 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 और कैपिटल आर। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक कर लिए। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज 9.3 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।